गर्दन को हमारा राम राम। और आपका जो प्रेम और स्नेह है यही हमारी ताकत है। और अनवरत चूँकि हमारे जैसे छोटे व्यक्ति को अगर इतनी ऊर्जा मिलती है, बार बार गिरने के बाद भी अगर हम खड़े हो जाते हैं, तो ये आप लोगों का प्रेम है और आप लोगों का स्नेह है। और आपने जो शक्ति दी है और आपका जो आपके दिए संस्कार हैं, तो आपने देखा है कि आपके बीच में ही पला बड़ा हूँ और मेरे क्या क्रियाकलाप रहे हैं और मेरे क्या काम हैं वो भी आपसे छुपे नहीं हैं। तो उसके बाद भी जो भरोसा आपका है, तो निश्चित रूप से जितना आप मुझे जानते हो, मौका मिलने पे जो हमारा सामर्थ्य होगा आपके लिए तत्पर पूरी निष्ठा के साथ लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। और आपका प्रेम और सम्मान कभी कम नहीं होने दूंगा, आपके दिए संस्कारों को कभी गलत साबित नहीं होने दूंगा। उसी पे आगे बढ़ के जो भी अपने क्षेत्र के विकास के लिए कर सकता हूँगा, मैं अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करूँगा। एक आखिरी सवाल और, लोग कहते हैं भैया कि दौलत तिवारी का बहुत आक्रामक स्वभाव है, भैया वो कुछ बोलते हैं, पता नहीं क्या बोल जाएं किससे, तो क्या परिवर्तन लाएंगे? क्योंकि राजनीति में ये सब चीज़ें चल नहीं पाती बहुत लंबे समय तक। पता नहीं किसने आपको कहा ऐसा, लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है कि जब आप अंदर से मजबूत होते हो और आपके मन में जब चोर नहीं होता है, अगर आप भ्रष्टाचार में ग्रसित हो तो आप किसी के सामने भ्रष्टाचार की बात नहीं उठा पाओगे। आप अगर खुद गलत हो तो दूसरे को आप कभी गलत ठहरा नहीं पाओगे। तो ये अगर शक्ति कहीं से आती है तो इसलिए आती है कि जब कोई गलत काम होते हुए देखता हूँ, तो उसमें कोई भी क्यों ना हो, मेरे परिवार का भी क्यों ना हो, अगर वो गलत है तो उसका पूरी ताकत से विरोध करता हूँ। तो कुछ चुनिंदा लोगों को ये बात पसंद नहीं आती, वो लोगों को दबे कुचले रहना देना चाहते हैं, वो लोगों को दबा के रखना चाहते हैं, वो अपनी आवाज़ न उठा पाएँ इसका प्रयास वो करते हैं। अधिकारी इस बात का प्रयास करते हैं कि उनसे कोई ऊंची आवाज़ में बात न करे, क्योंकि आप अगर कोई व्यक्ति अपनी अधिकारी से सेट होकर 2 फाइलें निकलवा लेता है तो वो क्या अधिकारी से बात करेगा? जो लोग जाके अधिकारी के आने पे फूल माला गुलदस्ता चढ़ाते हैं उनको गिफ्ट में, वो क्या अधिकारी से लोगों के हक की लड़ाई लड़ेगा? तो अगर हम कोई बात आवाज़ उठाते हैं तो उसमें अगर कभी हमारा पर्सनल स्वार्थ नहीं रहा होगा, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई हमारे पीछे का अंतिम छोर का व्यक्ति होगा जिसके लिए हमने आवाज़ उठाई होगी और ताकत से उठाई होगी। और ये साहस इसलिए आता है कि अंदर से हम बेईमान नहीं हैं, अंदर से हमारे अंदर ये स्वार्थ की भावना नहीं है कि इसमें हमारा कोई स्वार्थ है। हम अगर अपने किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान ला रहे हैं, अगर हम उसके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को चुभता है। और यही लड़ाई है, इसी लड़ाई, ये सामंतवाद के खिलाफ जो लड़ाई है वो यही लड़ाई है।